हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मी एंड थी के एपिसोड 2 के बारे में। और आज का एपिसोड काफी ज्यादा फनी एंड क्यूट एंड बटरफ्लाई गिविंग होने वाला है। एपिसोड 2 की शुरुआत में की पीच के हाथ तक किस करता है। पीच जल्दी से उसे उठाता है। ठीक कहता है, क्या मैंने इतना बुरा कर दिया कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम्हारे सामने झुककर मैंने अपने लिप्स से तुम्हारे हाथ पर निशान छोड़ा, या फिर भी मैं सब ठीक नहीं कर पाया? पीच कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो ऐसे किसी की मर्जी के बिना हाथ नहीं पकड़ सकते। ठीक कहता है, पर तुम तो पीच हो, कोई और नहीं हो। पीच कहता है, ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, पर जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वे भी ऐसा नहीं करते। ये अजीब लगता है। कुछ लोग समझेंगे कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। पीच जाने लगता है, ठीक कहता है, ये कभी नहीं सोचा कि तुम भी अजीब हो सकते हो, वरना कोई मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। पीच थी की ओर आते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या अलग हो, बताओ जरा। उसके बाद वो पीछे घर में उसके साथ चला जाता है। पीच कहता है, अगर लंबी कहानी है तो बैठकर बात कर सकते हैं। पीच पानी का गिलास वहाँ रखता है। ठीक कहता है, क्या इस चेयर पर बैठ सकते हैं? पीच कहता है, क्या तुम मेरे घर का मजाक उड़ा रहे हो? किसी और के घर में ऐसा नहीं करती, वरना वे तुम्हें पीट सकते हैं। ठीक कहता है, इतनी हिम्मत है? थी जैकेट साइड करता है तो उसकी गन पीच को दिखती है। पीच कहता है, क्या ऐसे ही हमेशा साथ लेके चलते हो? ठीक कहता है, तुमने कहा था मैं तुमसे कैसे अलग हूँ, तो क्यों तुम्हें हमेशा साथ में गन रखनी पड़ती है मेरी तरह? पीच कहता है, पर तुम्हें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ठीक कहता है, हाँ, मेरे सारे दुश्मन यही कहते हैं। पीठ पीछे गन छुपा कर रखते हैं, जब टाइम आता है तो चला देते हैं। अगर मैं तुम पर भरोसा करता तो सिर्फ मेरा नाम ही बचा होता अब तक। पीच कहता है, क्या मुझे दुश्मन समझते हो? पहले तो तुमने कहा था कि मैं सिर्फ कोई नहीं हूँ। ठीक कहता है, ये छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम गुस्सा होना छोड़ दो। कैसे, डॉक्टर या अस्पताल में शेयर्स चाहिए? पीच कहता है, सॉरी, सिर्फ माफी मांगना काफी है। ठीक कहता है, वर्ड तो सिर्फ हवा होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाएगा मेरे ये कहने से। पीच कहता है, तुमने ठीक कहा, माफी से मेरी चोट ठीक नहीं होगी, पर इससे दिल को अच्छा लगेगा। ठीक पूछता है, क्यों? पीच कहता है, क्योंकि सॉरी कहने से हम बताते हैं कि हमने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया और हमें अपनी गलती का पछतावा है, और फिर से हम कभी ऐसे नहीं करेंगे। जिन्हें पता होता है कि उनने गलती की है वो माफी डिजर्व करते हैं। ठीक पीच से माफी मांगता है। पीच कहता है, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। थी स्माइल करता है। पीच कहता है, बहुत देर हो गई है, मिस्टर मूक और बाकी सबको वेट मत कराओ। ठीक कहता है, जब मेरे साथ होते हो तो किसी और का नाम मत लिया करो। थी पानी पीने लगता है। पीच कहता है, तुम तो बहुत ही केयरफुल होते हो, क्या डर नहीं है? मैंने कुछ डाला होगा इसमें, तुम मेरे साथ ऐसे तो नहीं करोगे ना? पीच कहता है, तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। थी स्माइल करता है। पीच कहता है, सॉरी मिस्टर मूक, आपको वेट करना पड़ा। थी कहता है, अगर वेट नहीं कर सकते हो तो बता दो, मैं नया असिस्टेंट ढूंढ लूंगा। मूक स्माइल करता है। पीच कहता है, अच्छे से घर जाओ। ये सुनकर थी मुस्कुराता रहता है। पीच कहता है, मेरी वजह से तुम्हारा काम जाने वाला था। मूक कहता है, प्लीज स्माइल मत कीजिए, वरना मेरी जॉब पक्का चली जाएगी। थी कहता है, गुड नाइट जिद्दी लड़के, जल्दी से सो जाना। कार में जाते हुए थी कहता है, पीच के लिए दवाई लाना, अगर उसके हाथ पर निशान रह गया तो मेरे दिल पर भी स्कार बन जाएगा। वहीं पीच पिलो की ओर देखते हुए थी की बातों को याद करता है। तभी उसे आर्यन की कॉल आ जाती है। पीच बार में आर्यन के पास जाता है। पीच कहता है, क्या ब्रेकअप कर लिया टावन के साथ? आर्यन कहता है, हमने ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि हमने कभी डेट ही नहीं किया था, पर मैंने कुछ टाइम दूर रहने का कहा। पीच पूछता है, कब से? आर्यन कहता है, उस रात से मैंने सोचा मैं अकेले ठीक रहूंगा, पर अब बहुत ही मुश्किल है। पीच कहता है, सब ठीक हो जाएगा। वहीं थी नाटक देखता है। बटलर उसे बाथरूम पहनाते हैं तो थी उन्हें शुक्रिया कहता है, जिससे वो शौक हो जाते हैं। मुक भी हैरान होता है। मुक कहता है, क्या ये लाइन नाटक में देखी थी? ठीक कहता है, तुम भी तो साथ में नाटक देखते हो ना? मुक स्माइल करते हुए कहता है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। अगली सुबह मुक पीछे घर जाता है। मुक उसे दवाई देने आया होता है। थी खुद आना चाहता था, पर उसे ऑनलाइन मीटिंग करनी थी। पीच कहता है, चोट तो अब ठीक भी हो गई है। मूक कहता है, जरा सी चोट मेरे बॉस के लिए दिल पर चोट लगने जैसी है, और आप 11 बजे अर्ज में जाने वाले हो तो क्या आपके लिए खाना मैं मंगवा देता हूँ? पीच मना कर देता है। मूक कहता है, ये मिस्टर थी का ऑर्डर है। वो थी को मैसेज करता है, पीच खाने की जगह चूज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। थी पीच की फोटो देखकर कहता है, उसे कपड़े बदलने को कहो, बहुत ही कम कपड़े पहने हैं उसने, इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकता, और मूक तुम उससे 1 मीटर दूर ही रहना। मूक कहता है, आपके मुताबिक मिस्टर थी की लाइफ कैसी है? पीच कहता है, वो रिच है, कुछ भी खरीद सकता है, पर अर्शमी को नहीं, और क्या नहीं खरीद सकता उसके अलावा? मूक कहता है, परिवार और प्यार। उनकी फैमिली हांगकांग में बिजनेस करते हैं। मिस्टर थी का परफ्यूम बिजनेस सबसे छोटा है उनके परिवार में। पीच पूछता है, क्या ये दिखावे के लिए है? मूक कहता है, पहले सोचा था, पर अब मिस्टर थी सीरियस है,
जिससे मास्टर गुस्सा हो रहे हैं। मास्टर थी के डैड है। पीच कहता है ये सीधा नाटक की तरह लग रहा है। मूक कहता है नाटक हमेशा असली कहानियों पर आधारित होते हैं। पीच कहता है पर ये प्यार क्यों नहीं खरीद सकता। मूक कहता है हम प्यार नहीं कर सकते, ये हमारी कमजोरी बन जाता है। पीच कहता है पर प्यार तो हिम्मत बढ़ाता है, शायद मैं ही चीजें अलग देखता हूँ। मूक कहता है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। उसके बाद थी कहता है क्या सब काम हो गया। मूक कहता है मिस्टर पीच शूटिंग पर होंगे और आपका अभी कोई जरूरी काम नहीं है। थी जल्दी से शूटिंग की ओर जाता है। वही नोट कहता है पीच ये फूल आपके लिए है। मूक कहता है क्या आप बाहर नहीं जाओगे। थी कहता है वो शर्मा जाएगा। और क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उसके साथ। मूक कहता है नहीं, वो प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं। थी कहता है मैं बात करूंगा उससे। मूक कहता है क्या आप क्लोज हो। थी उसे टीस करता है। मूक कहता है काम के बाद वो गुलदस्ता मुझे दे दीजिएगा अगर आपको नहीं चाहिए तो। पीच कहता है ये किसी और के लिए है। पीच वो लेकर जाता है। नोट उस गुलदस्ते से गिरे हुए नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था ये तुम्हारे लिए है, अगर फिर से किसी और को दिया तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। पीच वो गुलदस्ता लीन को देता है और कहता है मिस्टर थी कितना ख्याल रखते हैं, हमेशा गिफ्ट भेजते रहते हैं, उसे शुक्रिया कह देना। के बाद वो फोटो लेता है। सभी खुश होते हैं पर ची को देखकर वो डरने लग जाते हैं। तो पीच कहता है फोटो चेक कर लेते हैं पहले। पीच कहता है इटालियन रेस्टोरेंट बुक करो, आर्यन तुम आकर फोटो देखो। वो आर्यन को थी से बात करने के लिए इशारा करता है। पीच कहता है क्या फोटो पसंद है आपको। थी पास आकर कहता है तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी है। सब वहाँ से जाते हैं। थी कहता है क्या इटालियन खाना पसंद है। पीच कहता है फेवरेट है। थी कहता है मैं कार के पास वेट करता हूँ। पीच कहता है ठीक है, वो गुलदस्ता काम कर गया था। थी स्माइल करता है। मूक अपने बॉस की ओर देखता है। पीच आर्यन को कहता है मेकअप मत उतारो। वहीं थी खाना ऑर्डर कर देता है। वहीं आर्यन आकर कहता है पीच ने कहा आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हो। थी शॉक हो जाता है। आर्यन कहता है मुझे भी माफी मांगनी थी। पीच कहता है आर्यन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ क्योंकि तुम पर भरोसा है, तो उसे तोड़ना मत। वहीं वो रेस्टोरेंट को खाली कराते हैं। वहीं मूक कहता है ये बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट है पर प्राइवेट जोन अगले साल तक बुक थी, तो मिस्टर थी ने ये पूरा खरीद लिया। आर्यन कहता है क्या। वो अंदर चले जाते हैं। थी कहता है आज कैसे मान गए, उस दिन तो बहुत नखरी दिखा रहे थे। आर्यन कहता है मैं पीच की वजह से यहाँ पर आया हूँ, हमें साथ काम करना है। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, माफ कर दीजिए, आपको भी मेरी बेइज्जती नहीं करनी थी। थी कहता है उम्मीद है इस खाने से तुम्हारी फीलिंग ठीक हो जाएगी। क्या तुम पीच के करीब हो। रीन कहता है हाँ, वो मेरे भाई की तरह है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। मैं उसके घर कई बार सो जाता हूँ, वो बहुत ही काइंड है, लोगों की हेल्प करता है। वो चुप रहता है पर उसके पास जैसे जादू हो, वो सबको खुश कर देता है। थी ख्यालों में खो जाता है और वो पीच की बातों को याद करने लगता है। थी कहता है तुम खाना खाओ, तो ये जगह अब तुम्हारी है, पर कभी पीच के घर मत सोना। आर्यन हैरान हो जाता है। वहीं पीच घर में बैठ के म्यूजिक बजाता है। थी बाहर खड़ा होकर उसकी ओर देखता है। थी कहता है तुम सब जाओ, आज रात में यहाँ रुकूंगा। मूक पूछता है क्यों। मूक कहता है हम यहीं आसपास रहेंगे, मिस्टर पीच को परेशान किए बिना। थी अपनी गन मूक को दे देता है। मूक कहता है मास्टर को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। थी कहता है पीच को पसंद नहीं और उसने कहा था मैं यहाँ सेफ हूँ। तभी पीच कहता है यहाँ क्या कर रहे हो आप। वो थी को घर लेकर जाता है। थी कहता है तुम्हारा घर मेरे बाथरूम से थोड़ा ही बड़ा है, क्या नया ले दूं। पीच कहता है मेरे घर को बुरा मत कहो। थी कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं नया लेकर दे दूंगा। पीच कहता है पहले शूज बदल लो, ये गंदे हैं। थी कहता है मैं मेड को बुलाकर साफ करवा दूंगा या पूरे घर की टाइल्स बदलवा दूंगा। पीच अपनी बहन की स्लीपर्स उसे दे देता है। थी कहता है टाइल्स बदलवाना इससे ज्यादा आसान था। थी वो पहन लेता है और कहता है आज मैं गन लेकर नहीं आया क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं। पीच कहता है मुझे पता है तुम मेरी हेल्प की वजह से खुश हो, पर शुक्रिया कहने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। थी कहता है जो तुमने किया वो तुम शुक्रिया डिजर्व नहीं करते, बल्कि सजा डिजर्व करते हो। मेरे ऑर्डर के बिना ये सब कुछ कर दिया। पीच कहता है तुम आर्यन को लाइक करते हो तो मैंने हेल्प की। थी कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है मेरे बारे में। तभी रिमोट दबने से टीवी ऑन हो जाती है तो वो नाटक देखने लगते हैं जिसमें एक औरत अपने लवर के लिए कढ़ी बनाती है। थी बहुत ही ध्यान से नाटक देखता है। पीच कहता है तब मिस्टर नट बहुत ही जवान थे और बहुत ही फेमस थे जब मैं बच्चा था, क्या तुम्हें नाटक पसंद है। पीच कहता है पहले पसंद थे पर अब देखने का टाइम नहीं है। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। थी कहता है मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। पीच कहता है तुम आर्यन के साथ डिनर करने गए थे और तुमने कुछ नहीं खाया। थी कहता है क्या उस मॉडल ने तुम्हें बताया। पीच कहता है उसका एक नाम है, ऐसे मत कहो। थी को भूख लगी होती है तो वो कढ़ी बनाने को कहता है, पर पीच को सिर्फ नूडल्स ही बनाना आते हैं तो वो बना देता है। थी खाने लगता है। पीच कहता है पहले ब्लो कर लो। थी कहता है मेरी डैड के अलावा मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। पीच कहता है तो ऐसे ही खा लो। थी खाने लगता है पर वो बहुत ही गर्म होती है। पीच उन पर ब्लो करके खाने लगता है पर थी को लगता है
कि वो उसे खिलाने वाला है, तो पीच उसे खिलाकर कहता है मूक को कॉल कर दो, देर हो गई है। ठीक कहता है किसने कहा मैं जाने वाला हूँ। पीच कहता है तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। ठीक कहता है मैं यहाँ पर ही रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। पर पीच उसे बाहर लेकर आता है। ठीक कहता है क्या किराया देना पड़ेगा मुझे। पीच कहता है अगर फिर पैसों की बात की तो हम कभी बात नहीं करेंगे। ठीक कहता है रेन को तो यहाँ रहने देते हो। पीच कहता है वो मेरे भाई की तरह है। ठीक कहता है तो मैं क्या हूँ तुम्हारी लाइफ में। पीच कहता है ना का मतलब ना होता है। ठीक कार में बैठ जाता है। मूक कहता है मिस्टर पीच अकेले आपके खिलाफ जाकर आपको ऑर्डर दे सकते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रेन कहता है टी ने मुझे रेस्टोरेंट देकर सबको भगा दिया। पीच कहता है ये उसके लिए नॉर्मल बात है। रेन कहता है आप उसे बहुत ही जानते हो और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे लाइक करता है। वो किसी और को लाइक करने लग गया है। वहीं टी एआई से कहता है जब किसी के लिए अच्छा फील करते हो तो कैसे उन्हें बताएं। तो एआई कहता है उनके कपड़ों की तारीफ करो। ठीक पूरी कहानी सोचने लगता है। ठीक कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो एआई कहता है कुछ सिंपल करो। तो स्माइल से शुरुआत कर लो। अगले दिन थी स्माइल करने की ट्रेनिंग करता है। पीच वहाँ आ जाता है। ठीक कहता है तुम्हारे कपड़े बहुत ही छोटे हैं, सभी देख लेंगे। उसके बॉडीगार्ड फेस नीचे कर लेते हैं। ठीक कहता है अपना फोन दे, 3 मिनट काफी है, मेरा नंबर सेव हो जाएगा। पीच उसे अपना फोन दे देता है। पीच उसे अपने पसंद के रेस्टोरेंट में लेकर आता है और कहता है इसे खरीद मत लेना। वहाँ थी के गार्ड बैठे होते हैं। मूक कहता है हमारे बॉडीगार्ड ग्राहक बनकर बैठे हैं। ठीक हो। पीच थी को रुक कर कहता है यहाँ एसी नहीं है तो गर्मी होगी। पीच थी का सूट उतार कर टाई को भी खोल देता है। थी पीच की ओर प्यार से देखता है। थी कहता है मुझे आदत नहीं है। पीच कहता है हर एक चीज का पहली बार होता है, तुम सूट के बिना भी कूल लगते हो। तो थी कहता है तुमने मुझे न्यूड फील कराया है। पीच कहता है अंदर जाते हैं। थी एक बटन बंद करता है। वो खाना ऑर्डर करते हैं पर जो थी ऑर्डर करता है वो उनके पास नहीं होता है। तो पीच कहता है सेम ही खाना ले आओ। उसके बाद कंपनी में थी सभी के लिए खाना भेजता है। तभी पीच वहाँ पर आ जाता है। प्लम कहती है मिस्टर थी को पता नहीं क्या हुआ, सबके लिए खाना भेजा है। पीच कहता है ये तो नॉर्मल है बॉस को सबके लिए ट्रीट करना। नोच कहती है ये आम नहीं है। तभी पीच को मैसेज आता है। प्लम पढ़ती है मेरे इकलौते। पीच जल्दी से फोन उठा लेता है। प्लम पूछती है ये कौन है। पीच मैसेज पढ़ता है थी ने कहा था मैं रूफटॉप पर हूँ, अगर 3 मिनट में यहाँ नहीं आए तो मैं रिसेप्शन टीम को तुम्हारा नाम अनाउंस करने को बोल दूंगा। पीच भाग कर जाता है। उसे लिफ्ट जल्दी नहीं मिलती पर वो 3 मिनट में पहुंच ही जाता है। वो नाम अनाउंस करने लगते हैं पर मूक उन्हें रोक देता है। पीच कहता है क्या बात है। थी कहता है तुमने तो कहा था कि आज तुम छुट्टी पर हो तो तुम काम नहीं करने वाले हो, अगर कंपनी में आना ही था तो सुबह मेरे साथ क्यों नहीं आ गए। पीच कहता है क्या इसीलिए मुझे 3 मिनट में आने को कहा, मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा। और जवाब दो। पीच कहता है मेरी बहन को कुछ काम था। ठीक कहता है अगली बार बता देना। पीच कहता है मैं क्यों बताऊं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं। ठीक कहता है ये दूसरी बार ऐसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लेवल चाहिए, क्या ये ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। पीच कहता है मैं प्लम की हेल्प करने आया हूँ पर मुझे फिर भी तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक कहता है तुम्हारे पास मेरा नंबर है, टेक्स्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पीच कहता है द वन एंड ओनली वाला, तुमने ऐसे नंबर क्यों सेव किया, क्या सबके फोन में ऐसे ही सेव करते हो। ठीक कहता है सिर्फ तुम्हारे। पीच पूछता है क्यों। थी पीच के बालों को स्लाइड करके कहता है क्योंकि तुम्हारा इकलौता बनना चाहता हूँ। पीच ये सुनकर शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं जब थी ने नंबर सेव किया था वो पहले यंग मास्टर बेबी ये सब कुछ लिखने लगता है पर फिर अपना नाम भी लिखता है पर उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता। आखिर में तुम्हारा इकलौता थराकी लिखकर सेव कर देता है। इसी के साथ ये फनी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।